240वां अध्याय द्वादश राजमंडल विचित्र। श्री राम कहते हैं, राजा को चाहिए कि वह मुख्य द्वादश राजमंडल का चिंतन करे। हरिमित्र तत्पश्चात मित्र मित्र तथा हरिमित्र मित्र ये क्रमशः विजिगीषु के सामने वाले राजा कहे गए हैं। विजिगीषु के पीछे क्रमशः 4 राजा होते हैं, जिसके नाम इस प्रकार है। पाशनिग्राह, उसके बाद आक्रंद, तदनंतर इन दोनों के आसार यथार्थ पाणिग्राहासार एवं आक्रंदसार, हरि और विजिगीषु। दोनों के राज्य से जिसकी सीमा मिलती है वह राजा मध्यम कहा गया है। हरि और विजिगीषु ये दोनों यदि परस्पर मिले हो, संगठित हो गए हो, तो मध्यम राजा कोष और सेना आदि की सहायता देकर इन दोनों का अनुग्रह करने में समर्थ होता है। और यदि ये परस्पर संगठित न हो तो वह मध्यम राजा पृथक पृथक या बारी बारी से इन दोनों का वध करने में समर्थ होता है। इन सबके मंडल से बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक शक्तिशाली से संपन्न राजा है, उनकी उदासीन संज्ञा है। विजिगीषु, हरि और मध्यम ये परस्पर संगठित हो तो उदासीन राजा इन पर अनुग्रह मात्र कर सकता है, और यदि ये संगठित न होकर पृथक पृथक हो तो वह उदासीन इन सब का वध कर डालने में समर्थ हो जाता है। लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह, यान और आसन आदि के विषय में बता रहा हूँ। किसी बलवान राजा के साथ युद्ध ठन जाने पर यदि अपने पक्ष की अवस्था सोचनीय हो तो अपने कल्याण के लिए संधि कर लेनी चाहिए। कपाल, उपहास, संतान, संगत, उपसन्यास, प्रतिकार, संयोग, पुरुषांतर, अदृष्टन, आरिष्ट, आत्माशीष, उपग्रह, परिक्रम, उच्छिन्न, परदूषण तथा स्कंदोपनेय ये संधि के 16 भेद बताए गए हैं। जिसके साथ संधि की जाती है वह संधेय कहलाता है। उसके 2 भेद हैं, अभियोक्ता और अनभिक्त्या। उक्त संधियों में उपसन्यास, प्रतिकार और संयोग ये 3 संधियां अनभियोग का मतलब अनुक्रमणकारी ये प्रति करनी चाहिए। शेष सभी अभियोक्ता मतलब आक्रमणकारी के प्रति कर्तव्य है। परस्परोपकार, मैत्र, संबंधज तथा उपहार ये 4 प्रकार के भेद, 4 संधि के भेद जानने चाहिए, ऐसा अन्य लोगों का मत है। बालक, वृद्ध, चिरकाल का रोगी, भाई बंधुओं के बहिष्कृत, डरपोक, भीरू सैनिकों वाला, लोभी लालची सैनिकों से घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियों के अनुराग में वर्जित, अत्यंत विषयासक्त, अस्थिरचित और अनेक लोगों के साथ मंत्र प्रकट करने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों का निंदक, भाग्य का मारा हुआ, भाग्य की ही संपत्ति और विपत्ति का कारण मानकर स्वयं उद्योग न करने वाला, जिसके ऊपर दुर्भिक्ष का संकट आया हो, वह जिसकी सेना कैद कर ली गई हो अथवा शत्रुओं से घेरे गया हो, अयोग्य देश में स्थित मतलब अपनी सेना की पहुंच से बाहर के स्थान में विद्यमान, बहुत से शत्रुओं से युक्त, जिसने अपनी सेना को युद्ध के योग्य काल में नहीं नियुक्त किया है वह, तथा सत्य और धर्म से भ्रष्ट ये 20 पुरुष ऐसे हैं जिसके साथ संधि न करे, केवल विग्रह करे। एक दूसरे के अपकार से मनुष्य में विग्रह मतलब कलह या युद्ध होता है। राजा अपने अभ्युदय की इच्छा से अथवा शत्रु से पीड़ित होने पर यदि देश काल की अनुकूलता और सैनिक शक्ति से संपन्न हो तो विग्रह प्रारंभ करे। सप्तांग राज्य स्त्री मतलब सीता आदि जैसी असाधारण देवी, जनपद के स्थान विशेष, राष्ट्र के एक भाग,
ज्ञानदाता, उपाध्याय आदि सेना, इनमें से किसी का भी अपहरण विग्रह का कारण है। इस प्रकार 6 हेतु बताए गए हैं। इसके सिवा मद मतलब राजा, दंभोद आदि की भांति शौर्यादि जनित दर्प, मान मतलब रावण आदि की भांति अहंकार, जनपद की पीड़ा मतलब जनपद निवासियों का सताया जाना, ज्ञान विज्ञात मतलब शिक्षा संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओं का विनाश, अर्थ विघात मतलब भूमि, हिरण्य आदि को क्षति पहुंचाना, शक्ति विघात मतलब प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्तियों का अपक्षय, धर्म विघात मतलब प्रारब्ध जनित दुर्वस्था, सुग्रीव आदि जैसे मित्रों के प्रयोजन की सिद्धि, माननीय जनों का अपमान, बंधु वर्ग का विनाश, भातानुग्रह विच्छेद मतलब प्राणियों को दिए गए अभय दान का खंडन, जैसे एक ने किसी वन में वहां के जंतुओं को अभय देने के लिए मृग्या की माही कर दी, किंतु दूसरा उस नियम को तोड़कर शिकार खेलने आ गया, यही भातानुग्रह विच्छेद है। मंडल दूषण मतलब द्वादश राजमंडल में से किसी को विजिगीषु के विरुद्ध उभाड़ना, जो भूमि या स्त्री आदि अर्थ एक को अभिष्ट है उसको लेने के लिए दूसरे का भी दुराग्रह, ये 20 विग्रह के कारण है। सापत्न मतलब रावण और विभीषण की भांति सौतेले भाइयों का वैमस्य, वास्तुज मतलब भूमि, स्वर्ण आदि के रण से होने वाला अमर्षण, स्त्री के अपहरण से होने वाला रोष, कटु वचन जनित क्रोध तथा अपराध जनित प्रतिशोध की भावना, ये 5 प्रकार के वैर अन्य विद्वानों ने बताए हैं। जिस विग्रह से बहुत कम लाभ होने वाला हो, जो निष्फल हो, जिससे फल प्राप्ति में संदेह हो, जो तत्काल दोष जनित विग्रह के समय मित्रों के साथ विरोध पैदा करने वाला, भविष्य में भी निष्फल, वर्तमान और भविष्य में भी दोषजनक हो, जो अज्ञात बल पराक्रम में शत्रु के साथ किया जाए एवं दूसरों के द्वारा उभाड़ा गया हो, जो दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी साधारण स्त्रियों को पाने के लिए किया जा रहा हो, जिसके दीर्घ काल तक चलते रहने की संभावना हो, जो श्रेष्ठ द्विजों के साथ छेड़ा गया हो, जो वरदान आदि पाकर अकस्मात देव बल से संपन्न हुए पुरुष के साथ छेड़ने वाला हो, जिसके अधिक बलशाली मित्र हो, ऐसे पुरुष के साथ जो छीड़ने वाला हो, जो वर्तमान काल में फलद किंतु भविष्य में निष्फल हो गया हो, जो भविष्य में फलद किंतु वर्तमान में निष्फल हो, इन 16 प्रकार के विग्रहों में कभी हाथ न डाले। जो वर्तमान और भविष्य में परिशुद्ध पूर्णतः लाभदायक हो, वही विग्रह राजा को छेड़ना चाहिए। राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि मेरी सेना हुष्टपुष्ट यथार्थ उत्साह और शक्ति से संपन्न है तथा शत्रु की अवस्था इसके विपरीत है, तब वह उसका निग्रह करने के लिए विग्रह आरंभ करे। जब मित्र, आक्रांत तथा आक्रांतसार इन तीनों की राजा के प्रति दृढ़ भक्ति हो तथा शत्रु के मित्र आदि विपरीत स्थिति में हो, यथार्थ उसके प्रति भक्तिभाव न रखते हो, तब उसके साथ विग्रह आरंभ करे। जिसके बल एवं पराक्रम उच्च कोटि के हो, जो विजिगीषु के गुणों से संपन्न हो तथा विजय की अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्यादि प्रकृति उसके सद्गुणों से उनमें अनुरक्त हो, ऐसे राजा का युद्ध के लिए यात्रा करना यान कहलाता है। विग्रुगमन, संध्यागमन, संभूय प्रसंगत गमन तथा उपेक्षा पूर्वक गमन, ये नीतिज्ञ पुरुषों द्वारा यान के 5 भेद कहे गए हैं। जब विजिगीषु और शत्रु दोनों एक दूसरे की शक्ति का विधात न कर सकने के कारण आक्रमण न करे बैठे हो, तो उसे
आक्रमण न करे बैठे हो तो उसे आसन कहा जाता है। इससे भी यान की ही भांति 5 भेद होते हैं। विग्रह आसन, संध्यासन, संभूयासन, प्रसंगासन तथा उपेक्षासन। 2 बल वाला शत्रुओं के बीच में पकड़कर वाणी द्वारा दोनों को ही आत्मसमर्पण करे। मैं और मेरा राज्य दोनों के ही है, ये संदेश दोनों के ही पास गुप्त रूप से भेजे और स्वयं दुर्ग में छिपा रहे। ये द्वेष भाव की नीति है। जब उक्त दोनों शत्रु पहले से ही संगठित होकर आक्रमण करते हो तब जो उसमें अधिक बलशाली हो उसकी शरण ले। यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मंत्रणा करके उसके साथ किसी भी शर्त पर संधि न करना चाहते हो तब विजिगीषु पर उन दोनों के ही किसी शत्रु का आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली राजा की शरण लेकर आत्मरक्षा करे। यदि विजिगीषु पर किसी बलवान शत्रु का आक्रमण हो और वह उच्छिन्न होने लगे तथा किसी उपाय से उस संकट का निवारण करना उसके लिए असंभव हो जाए, तब वह किसी कुलीन, सत्यवादी, सदाचारी तथा शत्रु की अपेक्षा अधिक बलशाली राजा की शरण ले। उस आश्रयदाता के दर्शन के लिए उसकी आराधना करना, सदा उसके अभिप्राय के अनुकूल चलना, उसके लिए कार्य करना और सदा उसके प्रति आदर का भाव रखना, ये आश्रय लेने वाले का व्यवहार बताया गया है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में षडंग गुण कथन नामक 240वां अध्याय पूरा हुआ।